गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि रोपण कृषि क्या होती है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। क्योंकि बच्चों, यह जो टॉपिक है हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, रोपण कृषि क्या है। जब कृषि कार्य बड़े पैमाने पर एक ही व्यापारिक फसल के लिए किया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहा जाता है। यानी कि कोई भी कृषि हो, उसके कार्य बड़े पैमाने पर, इनके बहुत विस्तृत क्षेत्र में किए जाते हैं और एक ही फसल, एक ही व्यापारिक फसल, इनके एक जैसी फसल के लिए किया जाता है तो उसे ही हम रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है एवरीवन्स, यानी कि बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही कृषि यानी कि एक ही फसल उपजाए अधिक मात्रा में किया जाए तो उसे ही हम रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है एवरीवन्स, इसके साथ में देखिए रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। देखिए इसमें सबसे पहली रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं। रोपण कृषि फार्मों या बागानों में की जाती है। अधिकांश बागानों पर विदेशी कंपनियों का अध्यापन रहता है। यानी कि रोपण कृषि जो होती है फार्म, इनके बड़े बड़े फार्म जो होते हैं उनमें की जाती है, या बागानों में, बागानों को कहते हैं बड़े बड़े खेतों में ऊपर से छावा किया जाता है, जिससे हमें सरकार से भी लोन लेना पड़ता है, उसमें रोपण कृषि की जाती है। और बागानों पर विदेशी कंपनियों का अधिपत्य रहता है। ठीक है, तो यह होती है रोपण कृषि की पहली विशेषता, क्योंकि यह फार्मों में और बागानों में की जाती है, क्योंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र में यह की जाती है। इसी क्षेत्र में दूसरी विशेषता देखिए रोपण कृषि की। इसके अंतर्गत विशिष्ट उपजाए चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, तेल, ताड़, नारियल गिरी, जूट, फलों आदि का ही उत्पादन किया जाता है। यानी कि रोपण कृषि के अंदर हम क्या क्या चीज़ उगाते हैं। इसके अंतर्गत हम चाय की खेती करते हैं, कॉफ़ी की करते हैं, रबर, गन्ना, तेल, ताड़, नारियल गिरी, जूट, फूलों आदि का ही उत्पादन किया जाता है रोपण कृषि के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी इसकी एक प्रमुख विशेषताएं होती है। इसी के साथ में इसकी तीसरी विशेषता देखिए, इन कृषि उत्पादों का उपभोग समशीतोष्ण कटिबंधीय देशों के निवासियों द्वारा किया जाता है। यानी कि इस कृषि का उत्पादन जो है वह उपभोग समशीतोष्णीय कटिबंधीय देशों के निवासियों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो विदेश से निवासी यानी कि व्यक्ति आते हैं उनके द्वारा ही इनका उपयोग यानी कि उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, वह इस खेती को चेक करते हैं। यह भी इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। इसके साथ में चौथी देखेंगे, चौथा उत्पादन इसका यानी कि प्रमुख विशेषता है रोपण कृषि की। बागानों में ही कार्यालय, माल तैयार करने, सुखाने, प्रसंस्करण इकाइयाँ, पैकिंग एवं श्रमिकों के निवास आदि होते हैं। यानी कि जहाँ पर रोपण कृषि उगाते हैं बागानों में हम, वहीं पर इनका कार्यालय होता है, वहीं पर माल तैयार होता है, वहीं पर माल को सुखाया जाता है, वहीं पर इसका प्रसंस्करण इकाई पैकिंग की जाती है और श्रमिक भी वहीं पर निवास करते हैं। इनके जो काम धंधा करने वाले कृषि में होते हैं वह भी वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर उनके रूम वगैरह बनाए जाते हैं। तो यह भी रोपण कृषि की एक प्रमुख विशेषताएं होती है। इसी के साथ में पांचवी प्रमुख विशेषता देखेंगे रोपण कृषि की। प्रारंभ में यूरोपियनों द्वारा लगभग सभी महाद्वीपों में इस कृषि का विकास किया गया था। यानी कि जब शुरू हुई थी रोपण कृषि तो यूरोपियों द्वारा लगभग सभी महाद्वीपों में इस कृषि का विकास किया गया था। मलेशिया में रबर के बागान अंग्रेजों ने, ब्राज़ील में कहवा के बागान पुर्तगालियों ने तथा मध्यम और दक्षिणी अमेरिका देशों में केले की खेती स्पेसवेसियों ने आरंभ की थी। यानी कि जब इसकी रोपण कृषि का प्रारंभ हुआ था तो वहाँ पर यूरोपियों ने लगभग सभी महाद्वीपों में इस कृषि का विकास किया था। यानी कि मलेशिया में रबर का बागानों का, अंग्रेज बागान के इनके इस कृषि को उगाने का काम किया था मलेशिया में रबर। ठीक है, और अंग्रेजों ने ब्राज़ील में और कहवा के बागानों में पुर्तगाली ने किया था, तथा मध्य और दक्षिणी अमेरिका देशों में केले की खेती स्पेन वासियों ने आरंभ की थी। केले की खेती किसने की थी?
स्पेन वासियों ने आरंभ की थी। तो बच्चों यह भी रोपण कृषि की एक प्रमुख विशेषताएं होती है। तो बच्चों आज के वीडियो में ये था कि रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि यहाँ टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।